5 मंजिल से 3 साल की बच्ची पर गिरा कुत्ता, सभी आरोपियों को अब मिली है कोर्ट से राहत। ये जो जावेद सैयद हैं, ये उस बिल्डिंग में रहते ही नहीं हैं, ये कोसा में रहते हैं। इनके ऊपर एफआईआर हो जाती है। इनके डैडी, बता रहा हूँ ना, सम प्रेशर बिल्ड बाय सम पर्सन, आई डोंट नो। उनके डैडी कर्नाटका में रहते हैं, बिजनेस करते हैं, यहाँ उनके ऊपर एफआईआर हो जाती है। ये होता है फैमिली को किस तरह से परेशान किया जाए, उत्पीड़न किया जाए। कुत्ते को उठाकर टेरेस से फेंका। आखिर ये बताओ, कुत्ते को भी पाला जाता है, अपने पाल पोस के बच्चों की तरह रखते हैं जो पेट डॉग को पालते हैं, तो ऐसी कोई घिनौनी हरकत नहीं कर सकता। इंसिडेंट होता है 6/8/2024 को। एफआईआर रजिस्टर्ड होती है 2 दिन के बाद, 8/8/2024 आधी रात को। आखिर कौन है ये लोग जो सेम डे हादसा होता है और 2 दिन के बाद एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, और फिर एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बावजूद जिसे एक आरोपी बनाया गया, सबसे पहले तो पूरे परिवार को आरोपी बनाया गया। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। कुछ दिन पहले मुंब्रा के चिराग मंजिल जो अमृत नगर में स्थित है, वहां से एक कुत्ता जो 5 मंजिला से 3 साल की बच्ची पर जा गिरा था, जिसके कारण वो 3 साल की बच्ची की मौत हो गई थी। इस बच्ची की मौत के बाद मुंब्रा पुलिस स्टेशन ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कुछ लोगों को इसमें आरोपी बताया था। जिन 4 लोगों के नाम जो मुंब्रा पुलिस स्टेशन ने आरोपी बताया था, उन चारों को कोर्ट से राहत मिली है। हमारे साथ इस केस को फॉलोअप लेने वाले वकील जो है जुड़े हुए हैं, जो बताएंगे कि कैसे चारों को राहत मिली है और इसमें जिस तरीके का राजनीतिक दबाव बना था, उस दबाव का आखिर कितना बुरा असर इन तमाम आरोपियों को जिनका नाम बताते हुए बताया है उन पर पड़ा है। हमारे साथ ये तमाम जो चिराग मेंशन की घटना को लेकर वकील लड़ाई लड़ रहे हैं वो मौजूद है। सर, आपका नाम? एडवोकेट शानी इलाही। जो चिराग मंजिल पर जो 5वीं मंजिल से कुत्ता गिरा था जिसके कारण बच्ची की मौत हुई थी, उन सभी चारों आरोपियों को कोर्ट से राहत मिली है। क्या कहेंगे इस चारों की जमानत के बाद? सबसे पहली बात, जिस तरह से एक नेग्लिजेंस एक्ट जिसे कहते हैं, एक हादसा 105 इसमें सेक्शन लगाया गया बीएनएस एक्ट में, 325 लगाया गया और 11(1) एनिमल क्रुएल्टी एक्ट लगाया गया, जो कि ओल्ड सेक्शन जो आईपीसी के 304 हुआ करता था, कल्पेबल होमिसाइड। जिस तरह से नेग्लिजेंस एक्ट के सेक्शन है, उसका पूरी तरह से गलत उपयोग करके पुलिस ने जो 106 लगाया जाता था, जिसपे सेम डे बेल का प्रोविजन है, जिसे एक हादसा कहते हैं, लेकिन पुलिस ने 105 का इस्तेमाल किया और एफआईआर इंसिडेंट होता है 6/8/2024 को। एफआईआर रजिस्टर्ड होती है 2 दिन के बाद, 8/8/2024 आधी रात को। आखिर कौन है ये लोग जो सेम डे हादसा होता है और 2 दिन के बाद एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, और फिर एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बावजूद जिसे एक आरोपी बनाया गया, सबसे पहले तो पूरे परिवार को आरोपी बनाया गया, जो उसमें जुहैर सैयद है, जो उस पेट डॉग कुत्ते को पालता था, टेरिस पे रखा था उसने। उन पे ये एलिगेशन है कि कुत्ते को बाकायदा जुहैर सैयद, इस्माइल सैयद, जैद सैयद और इस्माइल सैयद, इन 4 लोग थे। ये लोगों ने बाकायदा कुत्ते को उठाकर टेरिस से फेंका। आखिर ये बताओ, कुत्ते को भी पाला जाता है, अपने पाल पोस के बच्चों की तरह रखते हैं जो पेट डॉग को पालते हैं, तो ऐसी कोई घिनौनी हरकत नहीं कर सकता। लेकिन जो बात चल रही है जुहैर सैयद की, आपने बात करी है, उन पर आरोप लगा था कि वो जो बुलडॉग होता है वो था और उसकी खरीद और फरोख्त जो है करते थे। ऐसा कहीं भी एलिगेशन में नहीं था कि वो खरीद फरोख्त करते थे, सिर्फ ये था वो कुत्ता पालते थे। और उन्होंने ये बताया, जिस तरह से एलिगेशन में कुत्ते को पूरे परिवार वालों ने उठाया और टेरिस से नीचे फेंका और वो बच्ची के ऊपर गिरा, जबकि जो विक्टिम है उनकी फैमिली का भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया, हार्ड स्टेटमेंट कि हाँ हमारी इनसे कोई दुश्मनी थी, इन्होंने मारा। और दूसरी बात, सबसे पॉइंट टू नोट, ये जो जावेद सैयद हैं, ये उस बिल्डिंग में रहते ही नहीं हैं, ये कोसा में रहते हैं। इनके ऊपर एफआईआर हो जाती है। इनके डैडी, बता रहा हूँ ना, सम प्रेशर बिल्ड बाय सम पर्सन, आई डोंट नो। उनके डैडी कर्नाटका में रहते हैं, बिजनेस करते हैं, यहाँ उनके ऊपर एफआईआर हो जाती है। ये होता है फैमिली को किस तरह से परेशान किया जाए, उत्पीड़न किया जाए, मानसिक जिनको मतलब बोलते हैं ना संतुलन तरीके से कानून का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाए और परिवार वालों को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलाई जाए। लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आज हम थाने के सेशन कोर्ट के बाहर हैं। सेशन कोर्ट ने ये सब चीज़ों को समझा, बेल एप्लीकेशन जुहैर सैयद की अलाउ की, साथ ही साथ जो तीनों की इस्माइल सैयद, जावेद सैयद, जैद सैयद,
शरीयत इनकी एंटीसिपेटरी बेल भी अलाउ कर दी है। इसका ये साफ क्लियर है, जो कुछ दबाव में जो प्रेशर में एफआईआर हुई थी वो निरस्त कर दी गई है पूरी तरह से। अब ट्रायल चलेगा और वो ट्रायल के बाद का भाग है कि क्या ये कन्विक्टेड होंगे या एक्विटल होंगे, वो ट्रायल के बाद का भाग है। लेकिन अब ये बरी हैं सभी सेक्शन से और आज अपने अपने घर में शांति से हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट फजलुर रहमान है। तो जिस तरीके से सर ने पूरी जानकारी जो दी है, लेकिन अब ये सवाल उठता है कि कानून का दुरुपयोग हुआ है, तो उस पर अब जो कोर्ट के द्वारा ट्रायल चलाया जाएगा उस पर किस तरीके की दलीलें आपके द्वारा रखी जाएगी? देखिए, दलीलों से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमने दलीलें बेल के दौरान हमने पेश की कि जो धारा नहीं लगना चाहिए था उसको अलग तरीके से लगा कर पूरी फैमिली को एक साथ में वो केस के अंदर फंसा कर, एक जो निर्दोष मैं कहूँगा वो लड़के को, जो महज 22-23 साल का लड़का होगा, वो निर्दोष है, वो उसका उसमें कोई रोल नहीं है और पूरी फैमिली का कोई रोल नहीं है। ये कहाँ से प्रेशर आया, किसने ये प्रेशर डाला और किस तरह से एफआईआर बनी, इसका रियलिटी और जो फैक्ट्स है उससे बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क है। इसके अंदर दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कोई बच्चा 4 साल का एक बच्चा है, उससे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है, और उसकी फैमिली से कोई भी ऐसी पुरानी दुश्मनी नहीं है। जो ज़ोहैर सैयद की फैमिली है उनकी कोई दुश्मनी नहीं। कितने साल से रहते थे वही बिल्डिंग में? वही बिल्डिंग में वो बहुत काफ़ी अरसे से रह रहे हैं वहाँ पर। विवाद था क्या उनका जिसकी बच्ची उनकी फैमिली के अंदर कोई भी विवाद नहीं है। इनफैक्ट ये पता सूत्रों से ये मालूम पड़ता है हमको कि वो फैमिली ये एफआईआर भी नहीं करवाना चाह रही थी, और पता नहीं कि कौन से प्रेशर में आके उन्होंने ये एफआईआर करवाई, और उसके बाद में पूरी की पूरी फैमिली को उस एफआईआर में लपेटा गया, और जो कानून के जो धाराएं हैं उसको अलग तरीके से यूज़ करके पूरी फैमिली को अंदर लिया गया। उसके बाद में हमने कोर्ट के अंदर ये बातों को हमने उस पर बहुत ज़्यादा हमारी आर्ग्यूमेंट चली, और फैक्ट्स को जजों ने अप्रिशिएट किया, और इस चीज़ को देखा कि जो एक रैश और नेग्लिजेंट एक्ट था उसको किस तरह से एक मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एक सेक्शन है, उसके तहत पूरी फैमिली को क्या किया उन्होंने इसके अंदर आरोपी बनाया। और बाद में जब इस पर बहस चली, उस पर पुलिस वालों ने अपनी रिपोर्ट फाइल की, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उन्होंने अपनी आर्ग्यूमेंट रखी, बाद में डिफेंस ने अपना आर्ग्यूमेंट रखा। उसके बाद में जब फाइनल कंक्लूजन आया वो ये है कि सेशंस कोर्ट ने उसको अप्रिशिएट किया और पूरी फैमिली को बेल पे रिहा कर दिया। और यही हमारी जो बेस रहेगी ट्रायल के अंदर भी, कि इनके अंदर जो धाराएं लगाई गई है वो बेबुनियाद है, वो धाराएं उन पर लगती नहीं थी। एट द मोस्ट उसके अंदर ये लगता था जो रैश और नेग्लिजेंट एक्ट एक छोटा सा एक्सीडेंट था, वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसका हमें भी बहुत ज़्यादा दुख है कि एक छोटे से बच्चे की जान चले गई। उससे कोई खुश नहीं है, उनकी खुद की फैमिली खुश नहीं है, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो फैमिली है जो फैमिली कुत्ता पाल रही थी उनकी फैमिली का इसके अंदर कोई भी हाथ नहीं था। और ये सारी चीज़ें उसमें एक फैक्ट तो ये है कि एक आरोपी उसके अंदर वो तो कर्नाटका में रहते, उनका क्या है इस केस के साथ में, और वो और एक आरोपी है जो वो घर के अंदर भी नहीं रहते, उन लोगों को भी आरोपी बनाया गया। तो ये इस तरह से बताया गया कि पूरी फैमिली गई है, एफआईआर की स्टेटमेंट है कि पूरी फैमिली ऊपर गई, कुत्ते को ऐसा उठाई और उठा के बच्चे को फेंक दी। अब सोचने वाली बात ये होती है कि किसको पता था कि बच्चा वो कब वहाँ से निकलेगा, कब वो बिल्डिंग के नीचे आएगा, और कब वो कुत्ता वो फेंकेंगे और बराबर जाके वो बच्ची के ऊपर लगेगा, और इस तरह से लगेगा कि कुत्ता बच जाएगा और बच्ची अनफॉर्चुनेटली मर जाएगी। तो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जिसको सेशंस कोर्ट ने अप्रिशिएट किया। इसके हादसे के अंदर किसी का कोई हाथ नहीं है, ये सिर्फ एक्सीडेंट है, और उस बिना पे सेशंस कोर्ट में बेल भी हुई और एंटीसिपेटरी बेल भी हुई है। तो ये थे तमाम तरीके से जो सभी लोगों को आरोपी बताया गया था, उससे कोर्ट द्वारा राहत मिलने की खबर। जिस तरीके से आपने सुना है तमाम चीज़ों में सिर्फ एक ही बात जो है आ रही है कि पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से पुलिस ने जो पॉलिटिकल ये प्रेशर हुआ है उसी के दबाव में आकर के ये भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत जो है मामला दर्ज किया है। लेकिन न्यायालय पर खड़े होकर के यहाँ से वकीलों ने अपने इस लड़ाई को लड़ते हुए बताया कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, और यही एक मात्र आगे जा कर के ये दलीलें रखेंगे कि सभी आरोपियों को जो पुलिस ने इस केस में बनाया था आरोपी, तो वो अब जो है बाइज्जत बरी है और उन पर ये जो तमाम केसेस लगाए गए उनकी सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।